FIA की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इस्तदा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुल्ज़िमान की दरख्वास्त से जमानत की भी मुखालिफत। प्रॉसिक्यूटर की मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा। मौक़िफ़ अपनाया, केस में मुल्ज़िमान का मज़ीद किरदार साबित होना है, तफ्तीश के लिए गिरफ्तारी दी जाए। मुल्ज़िमान के वकील ने कहा, FIA 1.5 साल तक तहकीकात के बाद भी शवाहिद पेश न कर सकी। अदालत ने सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मंसूर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में सफदर पर फर्द जुर्म लगाई। 10 जून को गवाहों को तलब कर लिया। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और लीकी MPA इमरान खालिद पर बगावत केस में फर्द जुर्म आयद की गई। दोनों रहनुमा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और खुरम दस्तगीर को आइंदा हाजिरी से इस्तिस्ना। 20 जून को गवाह तलब। कल उसकी आपने शक्ल गौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है। कहता मुझे पता ही नहीं था बारूद की सुरंगें बनाई हुई हैं। जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके आप इक्तदार में आ गए हो, तो आप जिम्मेदारी लो। IMF से, जिसके पीछे अमेरिका पहला हुक्म लिया कि इस मुल्क में वो महंगाई की जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। हमें भी IMF ने जोर लगाया कि डीजल और पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, लेकिन इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में। इंपोर्टेड वजीर आजम घबराया हुआ है, कहता है बारूदी सुरंगें बिछी हैं। शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करके इक्तदार में आए हो तो जिम्मेदारी लो। इमरान खान कहते हैं हुकूमत ने IMF और अमेरिका की गुलामी करते हुए महंगाई कर दी। उन्होंने IMF का दबाव नहीं माना, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय कम की थी। चेयरमैन PTI का दीर बाला में जलसे से खिताब। ऐलान के मुताबिक आइंदा की हिकमत अमली का नहीं बताया। जराये के मुताबिक इमरान खान का पेशावर से इस्लामाबाद आने का फैसला। कल कोर कमेटी इजलास बनी गाला में तलब। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल कानून न बन सके। सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल नजरसानी के लिए वापस भेज दिए। सदर के मुताबिक दोनों बिल्स पर पार्लियामेंट में बहस हुई, न कमेटी को भिजवाया गया। बिल्स की मंजूरी में आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी हुई। तरमीम के नतीजे में मेगा करप्शन केस खत्म हो जाएंगे। धांधली के खात्मे और शफाफियत के लिए EVM जरूरी है। बिजली और पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 45 और सिदरन के लिए 44% महंगी की। सुई सिदरन के लिए गैस की कीमत में 308 रुपये 53 पैसे फी MMBTU, नॉर्दर्न के लिए 266 रुपये फी MMBTU इजाफा। आवाम का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म बिजली की तवील लोड शेडिंग पर बरहम। गलत ब्रीफिंग पर अफसरों को डांट पिला दी। कहा 10 घंटे से ज्यादा बिजली बंद हो रही है, सिर्फ 2 घंटे का दावा झूठा है। आवाम की तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा, कुछ भी करें लेकिन 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग ना हो। शहबाज शरीफ ने किफायत जारी पॉलिसी तैयार करने के लिए इजलास भी बुला लिया। सरकारी सतह पर पेट्रोल कोटे पर 40% तक कट लगाने और दीगर तजावीज ज़ेरे गौर आएंगी। में 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है, 6 घंटे 4 घंटे बिजली भी नहीं है और बिल भी उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है जिसकी वजह से लोग इंतहाई गर्मी में परेशान कुल हैं। कारोबार की पोजीशन बिल्कुल दिन ब दिन डाउन होती जा रही है और लोड शेडिंग आप देख रहे हैं 5-5 घंटे 8 घंटे लोड शेडिंग है। 6865 मेगावाट शॉर्टफॉल। बिजली की तवील बंदिश, अवाम बेहाल। मुल्क भर में शदीद गर्मी में कई घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शहरों में 12 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद होने लगी। लोड शेडिंग के बायस कारोबार जिंदगी ठप। किसान भी बिजली की तवील बंदिश से शदीद मुतासर। पानी ना मिलने से फसलों को नुकसान का अंदेशा।
सियासी लड़ाई लड़नी है तो इस्लामाबाद आए, पेशावर में क्यों बैठे हैं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को चैलेंज, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर उस शख्स की मुफ्तखोरी जारी है। पीटीआई हुकूमत ने मंसूबे के तहत माशी तौर पर पाकिस्तान को तबाह किया। मौजूदा हुकूमत सियासी फ़ायदे के लिए नहीं, आवाम को अजाम से निकालने के लिए आई है। सियालकोट में तकरीब के दौरान ख्वाजा आसिफ सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आने पर बरहम हो गए। यार या बंदूक फड़ लै ते या तू टेलीफोन फड़ लै ते या थले लै जा, मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं हैगी। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के मुकदमात, पीटीआई रहनुमाओं की जमानतों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद की अदालत में असद उमर और दीगर की 20 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर। जेहलम में फवाद चौधरी और भाई की 25 जून तक अबूरी जमानत। फवाद चौधरी कहते हैं लगता है पूरा सिस्टम माफिया को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहा है। FIA की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्बत पेशरफ्त है। सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त इकदाम की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ। पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए का इजाफा आवाम को लड़ गया। नून लीग की हुकूमत को चलते हुए नहीं देख रहा। शेख रशीद की प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू, बोले इलेक्शन 1 महीना आगे भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। MKM के साथ आसिफ जरदारी ने वो करना है जिसका उन्हें अंदाजा नहीं। नून लीग के लोग मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसेंगे और जेलों में जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने तमाम काबीना अरकान का पेट्रोल कोटा खत्म करने का ऐलान कर दिया। कोई वजीर सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेगा। सरकारी कामों के लिए भी वज़रा अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएंगे। वजीर आला सिंध पहले ही सरकारी मुफ्त पेट्रोल पर 40% कट लगा चुके। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी महकमों के पेट्रोल पर 35% कट लगाने का फैसला। फजलुर रहमान की वज़रा और अफसरान की मरात में 50% कमी की तजवीज़। पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की स्पीड तारीख में तेज तरीन है। ये है शहबाज स्पीड। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही का ट्वीट। मजीद लिखा, पेट्रोल तारीख में सबसे महंगा, बिजली तारीख में सबसे महंगी, डॉलर तारीख में सबसे महंगा, गैस तारीख में सबसे महंगी। इससे ज्यादा इंतहा क्या होगी? मरियम औरंगजेब का इमरान खान को चुप करके बैठने और 2023 तक इंतजार का मशवरा। वजीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान जानते हैं शहबाज शरीफ उनकी तबाह की गई मईशत को ठीक कर देंगे। उन्हें काम करने दिया तो पाकिस्तान में सरमायाकारी वापस ले आएंगे। तलाल चौधरी बोले, इमरान खान के आमिराना नजरियात की वजह से गैर मुल्की दोस्त नाराज हुए। अवाम ने PTI के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। गियासुद्दीन के बाद MP अशरफ अंसारी भी नून लीग में लौट आए। अशरफ अंसारी कहते हैं कि रियासत मदीना का नारा लगाने वाले ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। PTI में तोड़ फोड़ और इंतकाम की सियासत है। नून लीग इंतकामी सियासत नहीं, मुल्की सालमियत के लिए काम करती है। राना मसूद बोले कि इमरान खान का बयानिया झूठ पर मबनी है। फारूक हबीब कहते हैं साजिश से आने वाली हुकूमत महंगाई का तूफान ले आई। मौजूदा हुकूमत में अमेरिका, इसराइल और भारत के एजेंडे पर काम हो रहा है। जिन साइंसदानों ने इनको बिठाया उनको समझना चाहिए ये फार्मूला नहीं चला, इंतखाबात की तरफ जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की पंजाब में तंजीम 3 हिस्सों में तकसीम। आमिर कयानी शुमाली, यास्मीन राशिद बस्ती, ओन अब्बास जनूबी पंजाब के सदर मुकर्रर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बावकार सफर, कराची वालों के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत की पीपल्स बस सर्विस की जदीद बसेस सड़कों पर आ गईं। आजमाइशी सफर का आगाज। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी ने भी बस में सफर किया। कहते हैं अवाम को मजीद खुशखबरियां देंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, तंदूर बन गए सारे शहर। चकमाबाद में पारा 49, सिब्बी और दादू में 48 तक पहुंच गया।
लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा 44, कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 5 से 9 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई, अलर्ट जारी। हुकूमत की बड़े डैमों की तामीर से मुतल्लिक आलमी इदारे के इजलास से गफलत। फ्रांस में आई कोल्ड के अहम तरीन इजलास में भारत समेत 104 मुल्कों के वफूद की शिरकत। भारत के 87 माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। पाकिस्तान से कोई भी अफसर शरीक न हुआ। दुनिया के अमीर तरीन शख्स की कंपनी ने मुलाजमों की तनख्वाहों में 10% कटौती की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने कुछ बरसों में शानदार तरक्की की। एलॉन मस्क को इजाफी स्टाफ और आने वाले दिनों में कमजोर मईशत से परेशानी थी। हेड कोच सकलैन मुश्ताक कौमी टीम की वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कहा खिलाड़ी वर्ल्ड कप को सामने रखकर हालिया सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है तीनों फॉर्मेट्स में कौमी टीम की रैंकिंग टॉप 3 में आए। अमरीकी काउंसलेट की बाबर आजम और शाहीन शाह से मुलाकात। ट्विटर पर दोनों के साथ तस्वीर शेयर की। कहा बाबर और शाहीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वेस्टइंडीज खबरदार रहे। पैकी की बेवफाई, शकीरा की जुदाई। कोलंबियन पॉप बुलगारा शकीरा और बार्सिलोना के फुटबॉल स्टार जेरार्ड पैकी के दरमियान 11 साल बाद अलहदगी हो गई। जोड़े के 2 बच्चे हैं। शकीरा ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। जेरार्ड की मुबैना बेवफाई के हवाले से कुछ नहीं कहा।